हेलो स्टूडेंट, इन टूडेज जेईई आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और अगर टाइम बचेगा तो हम रिलेशन एंड फंक्शन पे जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट हम सम्स ले रहे हैं यहां पर, इनवर्स, एडिशन ऑफ इनवर्स इन साइन, एडिशन ऑफ इनवर्स इन कॉस एंड एडिशन ऑफ इनवर्स इन टेन। Now student, tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z equals to pi. Then to prove that x plus y plus z equals to xyz, अगर आप एज ए रेफरेंस गुजरात बोर्ड का बुक लो, लास्ट ईयर का आप गुजरात बोर्ड का बुक रिवाइज करो उसके अंदर से, तो आपको ये वाले सम्स उसके अंदर देखने मिल जाएंगे। Now student, tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z equals to pi, वो ये टाइप का सम का एकदम बेसिक है। Now over here अगर हम स्टार्ट करें तो tan inverse x equals to a, so in that case tan a equals to हो जाएगा x। Same way tan इनवर्स y इक्वल्स टू, अगर हम b ले रहे हैं तो tan b इक्वल्स टू हो जाएगा y। tan इनवर्स z इक्वल्स टू c, तो tan c हो जाएगा z। तो हमारा जो सम बन रहा है एट प्रेजेंट a प्लस b प्लस c, दैट इज इक्वल्स टू पाई। देन a प्लस b इक्वल्स टू पाई माइनस c, take tan on both the side, tan a plus b equals to tan pi minus c. So this is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, and this is second quadrant tan negative minus tan c. Taking cross multiplication over here, so it is tan a plus tan b, and here it is minus tan c plus tan a tan b and tan c. Now tan c take over here, so this is tan a plus tan b plus tan c equals to tan a tan b tan c. Now substitute the value of x, y, z over here. Tan a is x, tan b is y, tan c is z. Your answer is obtained. So जब ये टाइप का सम अगर हमारा tan में और cot में होगा, so this is the procedure. अगर इस टाइप का सम हमारा cot में और tan में होगा, listen very carefully, then this is the procedure. Whatever type of sum is given, this is the procedure. a plus b plus c equals to pi, या a plus b plus c equals to pi by 2. a plus b को प्रिंसिपल बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ एंड टेक tan बोथ द साइड एंड आंसर ऑब्टेन। बट ये टाइप का जब सम साइन और कॉस में जाएगा, ये टाइप का सम जब साइन और कॉस में जाएगा, तो वो सम लिटिल बिट थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो इन दैट केस हमको क्या करना है, सपोज इन दिस केस हम अगर साइन इनवर्स x को a मानते हैं, तो दिस इज साइन a इक्वल्स टू x। सेम वे साइन b इक्वल्स टू y एंड साइन c इक्वल्स टू z। नाउ ओवर हियर अगर यहां पर हम ले रहे हैं इन दिस, ये फॉर्म में हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई, then a plus b as a principal value, subject pi minus c, take sign on both the side और फिर आगे परफॉर्म करेंगे तो जो हमको आंसर रिक्वायर्ड है वो आंसर नहीं मिलेगा। सो जब भी हमारा क्वेश्चन साइन और कॉस में जाएगा, उसमें लिटिल बिट कुछ एक्स्ट्रा होगा। ये प्रोसीजर, ये रेगुलर जो हमारी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर यहां पर काम नहीं करेगी, ये आपको ध्यान देना है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए बताया कि व्हेन वी टेक सब्जेक्ट a प्लस b इक्वल्स टू पाई माइनस c एंड देन टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड या कॉस ऑन बोथ द साइड, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ये मेथड यहां पर फेल हो जाती है। इन दैट केस हमको करना क्या है, तो इन दैट केस हम ले रहे हैं LHS साइड।
x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, z अंडर रूट 1 minus z square. Substitute the value over here. So this is sine A. This is 1 minus sine square A. Sine B. 1 minus sine square B. Sine C. 1 minus sine square C. This is sine A cos A. Sine B cos B. And this is sine C cos C. 1 by 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, so this is 2 sin A sin cos A plus 2 sin B cos B plus 2 sin C cos C. So this is 1 half sin 2A sin 2B sin 2C. Now in trigonometry, in 11th standard trigonometry हमारे पास एक एक्सरसाइज थी. In that exercise हमारे पास दो टर्म्स थे, a plus b plus c equals to pi by 2, then a plus b plus c equals to pi. So here whenever a plus b plus c equals to pi, then sine 2a plus sine 2b plus sine 2c, that is 1 half 4 times sin A sin B sin C. 11th स्टैंडर्ड में इसका प्रूफ हमने दे रखा है. यहां पर वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है. Whenever A plus B plus C equals to pi, whenever A plus B plus C equals to pi, then sin 2A plus sin 2B plus sin 2C equals to 4 times sin A sin B sin C, that is 1 half 4 times x y z 2 2 za, this is 2xyz. तो स्टूडेंट यहां पर एक यूनिक सम है साइन इनवर्स का. आपको ये चीज याद रखनी है कि a plus b plus c equals to pi, then sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, that is 4 times sin a sin b sin c. Once again, ये टाइप का सम अगर tan इनवर्स या cot इनवर्स में है, ये टाइप का सम अगर साइन इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स में है, देन दिस इज द प्रोसीजर. सम कोई भी हो, आप ये वे से जाकर tan A tan B tan C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर मिल जाएगा. नाउ अगर आपका सम साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में है तो वहां पर समथिंग कुछ यूनिक होगा. इन दिस केस द यूनिक इज दिस फॉर्मूला. नाउ हियर द थर्ड सम, cos inverse A plus cos inverse B plus cos inverse C equals to pi, then A square plus B square plus C square equals to 1 minus 2ABC. स्टूडेंट वंस अगेन यहां पर जो tan इनवर्स वाली मेथड है वो फेल हो जाएगी, बिकॉज इट इज cos. बोथ द साइड टेकिंग cos, देन उसका फॉर्मूला आंसर परफॉर्म नहीं करेगा. तो इन दैट केस आपको क्या करना है, cos inverse A equals to A means A equals to cos A, same way B equals to cos B, C equals to cos C. अब यहां पर ये हो गया A plus B plus C equals to pi. नाउ ये मेथड तो फेल हो जाएगी. LHS साइड लेंगे हम, A square plus B square plus C square, that is cos square A plus cos square B plus cos square C. 11th स्टैंडर्ड में इसका भी हमने प्रूफ दे रखा है. Whenever A plus B plus C equals to pi and cos square A plus cos square B plus cos square C, the answer is 1 minus 2 cos A cos B cos C. Now substitute value over here 1 minus 2 ABC. तो स्टूडेंट आपको क्या याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि whenever A plus B plus C equals to pi, then cos square A plus cos square B plus cos square C equals to 1 minus 2 ABC. अगर
आपको ये फंक्शन डायरेक्टली याद नहीं आता है, अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं आता है तो रिमाइंड करो हमारा 11th स्टैंडर्ड में जब हमने ये टाइप के सम परफॉर्म किए थे, उसको याद करो, उसको रिफर करो और लर्न बाय हार्ट करने का ट्राई करो। नाउ स्टूडेंट, अब हमने ये वाला टॉपिक आज ले रखा है तो उसमें एक आध सम और ऐड करते हैं, सम डिफरेंट टाइप ऑफ सम। नाउ कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5। cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equals to 3 pi. Sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equals to 3 pi by 2. नाउ दोनों सम में आप ध्यान से देखो, 3 cos इनवर्स है, 1 2 एंड 3, दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई। यहां पर 3 साइन इनवर्स है, दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। नाउ यहां पर अगर हम ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई। तो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू cos पाई माइनस 1। सेम वे cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई, तो y इक्वल टू cos पाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई इंप्लाइज z इक्वल्स टू cos पाई दैट इज माइनस 1। मीन्स x, y और z की वैल्यू हमको मिली है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। वो वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, सो xy प्लस yz प्लस zx, तो ये हुआ माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1, सो दिस इज 1 प्लस 1, द आंसर इज 3। स्टूडेंट, सेम वे ओवर हियर, sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equals to 3 pi by 2. So by comparison, sin inverse x equals to pi by 2, x equal to sin pi by 2, that is equals to 1. Same way y भी 1 होगा, z भी 1 होगा। ये पकड़ के जो सम गिवन है उसमें डालो, तो 1 raised to 10 1 raised to 10 1 raised to 10 plus 3 upon 1 raised to 10 1 raised to 10 1 raised to 10, 1 raised to something means 1 ही होता है, तो this is 3 plus 3 upon 3, this is 4। तो स्टूडेंट, सम दिखने में हैवी है लेकिन लॉजिक को अगर पकड़ो आप, दिखने में हैवी है, अगर लॉजिक को आप पकड़ो तो सम देखो कितने इजी है। द लॉजिक एक क्लिक इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सम को हैंडल करने में। बेसिक हमको आना चाहिए, अगर बेसिक आता है तो कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होता है। नाउ यही टाइप में एक इंपॉर्टेंट सम दूसरा, लुक लाइक ऑलमोस्ट सेम। अभी आपने आज के सेशन में जो भी सम देखे हैं, दैट इज लुक लाइक ऑल सम सेम। सारे सम दिखने में सेम है लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन, जो 2 पाई या पाई बाई 2 है या 3 पाई बाई 2 या 3 पाई गिवन है, उसके अकॉर्डिंग टू सम बन रहे हैं। देखो यहां पर भी दूसरा सम देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। लुक लाइक सेम, लेकिन ये मेथड से नहीं होगा क्योंकि दिस इज 2 पाई बाई 3। 3 terms over here, there is a 2 terms only, 2 pi by 3. In this case, what is the logic? याद रखो, जब भी हमको साइन इनवर्स गिवन हो और कॉस इनवर्स फाइंड करना है, या कॉस इनवर्स गिवन हो साइन इनवर्स फाइंड करना है, तो एक ही लॉजिक काम करेगा, आइडेंटिटी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो यहां पर जो गिवन पार्ट है दैट इज साइन इनवर्स, जो गिवन पार्ट है दैट इज साइन इनवर्स, और ऑब्टेन पार्ट है दैट इज कॉस इनवर्स। सो द वन लॉजिक इज पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स z इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3।
यहां पर ये हो जाएगा 3π/2 माइनस 2π/3 दैट इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आंसर अराइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर आपको ये चीज देखना है कि व्हेनेवर आपको जो भी टर्म्स, सारे टर्म्स, सारे सम्स आपने देखे ऑलमोस्ट लुक लाइक अ सेम, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू ऑब्टेन आंसर, उसका परफॉर्मेंस है, उसका जो मेथड है वो लिटिल बिट डिफरेंट है। तो यहां पर आप देखोगे तो प्रॉपरली डिसीजन ले पाओगे कि व्हाट इज द थिंग। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सम आज के जेडबलई का लास्ट सम है। जो भी रिलेशन और फंक्शन के सम बच गए हैं वो नेक्स्ट संडे को हम कवर अप करेंगे। इन शॉर्ट जेडबलई का जो लॉजिक है वो आपके माइंड में रहना चाहिए कि आज हम जेडबलई के जो भी सम परफॉर्म कर रहे हैं, टाइप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका यूज आगे हम कर सके। ऐसे नहीं है कि वो एक जगह पर आके लिमिटेड पूरा हो गया। वो लॉजिक, वो पैटर्न आपके माइंड में होनी चाहिए। Now cos inverse x by a plus cos inverse y by b equals to theta. Then x square by a square minus 2xy upon ab cos theta plus y square by b square equal to question mark. Student, very IMP, very hottest sum. ये चैप्टर का हम JEE के रिलेटेड अगर टॉपिक देखें तो ये सबसे हॉटेस्ट सम माना जाएगा, लेकिन ये आगे आ चुका हुआ है। तो जेडबलई में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तो ये टाइप का आए तो ये परफॉर्म आपको करना है, ये ध्यान में रखना है। नाउ ओवर हियर cos इनवर्स x बाय a प्लस cos इनवर्स y बाय b इक्वल्स टू थीटा। Our requirement is cos theta over here. So according to given, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग टू मुझे यहां पर cos थीटा चाहिए। तो टेकिंग cos ऑन बोथ द साइड, डिसीजन लेना। यही सम, अगर ये सम आपको आ रहा है, अगर यहां पर sin थीटा है तो टेकिंग sin थीटा ऑन बोथ द साइड। तो ये डिसाइड करना है, ये हमको सीखना है कि ये टाइप का अगर सम आता है तो क्या परफॉर्म करना है। तो यहां पर टेकिंग cos ऑन बोथ द साइड बिकॉज cos थीटा इज ओवर हियर। नाउ cos अल्फा प्लस बीटा ओवर हियर, सो दिस इज cos अल्फा इनटू cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा equals to cos theta. Here this is x by a into y by b minus sine of sine inverse under root 1 minus x square by a square. This is sine of sine inverse under root 1 minus y square by b square equals to cos theta. ये लॉजिक हमको पता है इन अ सेकेंड चैप्टर। इफ आउटसाइड इज cos तो इनसाइड हमको cos इनवर्स चाहिए। इफ आउटसाइड इज sin तो इनसाइड हमको sin इनवर्स चाहिए। तो ड्यू टू लिटिल ट्रायंगल या फिर उसका फॉर्मूला हमने ये इंटरचेंज किया, cos को sin में कन्वर्ट किया। तो यहां पर हमने cos को sin में कन्वर्ट किया है। So this is xy upon ab minus under root 1 minus x square by a square 1 minus y square by b square that is equals to cos theta. In our answer हमको रूट नहीं चाहिए, तो अगर हमको आंसर में रूट नहीं चाहिए तो रूट को हमको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो रूट को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम ले रहे हैं xy upon ab minus cos theta that is equals to under root 1 minus x square by a square 1 minus y square by b square. Taking square on both the side, this is x square y square upon a square b square minus 2 times xy upon ab cos theta
plus cos square theta, that is equals to 1 minus x square by a square, 1 minus y square by b square. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड हम डिसीजन ले रहे हैं यहां से. नाउ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यहां पर 1 माइनस देन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ये दोनों कैंसल हो गया. ध्यान से टर्म को अकॉर्डिंग टू जो ऑब्टेन पार्ट है वो सेट करो तो आप देखोगे कि ये हमको दोनों वैल्यू चाहिए आगे. सो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. और ये कॉस स्क्वायर यहां चले जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा. हमारा आंसर हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा. तो स्टूडेंट आपको ऑब्जर्वेशन पावरफुल रखना है और मेथड्स को देखना है अकॉर्डिंग टू मेथड अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन. एक क्लिक की रिक्वायरमेंट होती है. अगर वो क्लिक आपको हो जाता है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सम वो बहुत हैवी नहीं होता है. तो ये था हमारा आज का JEE सेक्शन. ये वाले सम आपको ध्यान में रखने हैं और आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस बुक और अगर गुजरात बोर्ड की लास्ट ईयर की बुक अवेलेबल है तो उसको भी थोड़ा रिफर करो. उसमें काफी सम्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हमको दे रखी है.